आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या विचार क्रांति अभियान के तहत आपको पढ़कर सुनाते हैं। जीवन की मूल प्रेरणा है परमार्थ। संसार को आलोकित करने के लिए सूर्य देव निरंतर तपा करते हैं। अपने अविराम तप की ज्वाला में हर हमेशा जलते रहकर ही वे धरती के दोनों गोलार्धों में प्राण और ऊर्जा का संचार करते हैं। मेघों का अभाव कहीं जीवन को सुखा न डाले, इसके लिए सागर सतत वड़वानल में जला करते हैं। अपने इस अनवरत अंतर्दाह को सहकर वे उस सरंजाम को जुटाने में संलग्न रहते हैं जो तपते झुलसते जीवन को वर्षा की शीतल फुहार से शांति दे सके। सितारे हर रोज चमकते हैं ताकि मनुष्य अपनी अहंता में ही ना पड़ा रहकर विराट ब्रह्म की प्रेरणाओं से पूरित बना रहे। अपनी हर श्वास के साथ संसार भर का जहर पीने और बदले में अमृत उड़ीलने का पुण्य पुरुषार्थ वृक्षों ने कभी बंद नहीं किया। कर्म का परोपकार में अर्पण सृष्टि की मूल प्रेरणा है। जिस दिन यह प्रक्रिया बंद हो जाए उस दिन विनाश ही विनाश, शून्य ही शून्य, अंधकार ही अंधकार के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। परोपकार की इस पुण्य प्रक्रिया को जारी रखने के लिए ही नदियां राह में पड़ने वाले पत्थरों की ठोकरें सहकर भी सबको जलदान करती रहती हैं। पवन जमाने भर की दुर्गंध का बोझ सहकर भी नित्य चलता है और प्राण दीपों को प्रज्वलित रखने का कर्तव्य पालन करता रहता है। फूल हंसती और मुस्कुरा कर कहते हैं, कांटों की चुभन की परवाह न करके संसार में सुगंध भरने और सौंदर्य बढ़ाते रहने में ही जीवन की शोभा है। कोयल कूकती है तो उसके पीछे जो आभा प्रतिध्वनित होती है उसमें कोलाहलपूर्ण संसार में माधुर्य बनाए रखने का शांत सरगम गूंजता प्रतीत होता है। अपने नन्हे से बच्चे की चोंच में दाना डालकर चिड़िया अपने वंश का पोषण ही नहीं करती। अपितु असमर्थ और अनाश्रितों को आश्रय देने की परंपरा पर भी प्रकाश डालती है। जीवन की मूल प्रेरणा है परमार्थ और लोक कल्याण के लिए भाव भरा आत्मसमर्पण। ठीक आत्मार्पण किए बिना परमार्थ साधना पूरी नहीं होती। आत्माहुति जितनी संपूर्ण होगी परमार्थ की ज्वाला उतनी ऊंची उठेगी। दीप जितना अधिक अपने को जलाता है ज्योति उतनी ही अधिक प्रखर होती है। जड़ें अपने को जितनी अधिक गहराई में दबाए रखती हैं वृक्ष उतने ही अधिक मजबूत होते और ऊंचे उठते हैं। जीवन को आधार और ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रत्येक घटक इसी पुण्य परंपरा में संलग्न है। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए इसके निर्जीव कण तक पुण्य प्रक्रिया को जारी रखने में जुटे हैं।
ऐसे में स्वयं को जीवित ही नहीं, समझदार भी समझने वाला मनुष्य अपने समाज की उपेक्षा कर दे, परमार्थ से मुंह मोड़ ले, उसकी श्री वृद्धि और सौंदर्य निखारने का प्रयत्न न करे। इससे बढ़कर लज्जा, इससे बढ़कर लज्जा और आपत्ति की बात उसके लिए और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है? ये प्रश्न चिंतन मनन का है। बार बार सुनिए, चिंतन मनन कीजिए, ये प्रश्न का उत्तर मिल गया तो साथियों आप में कुछ न कुछ जग जाएगा। ओम शांति।